और फिर बच्चियां निकल पड़ती हैं किसी अब्दुल के पास में, किसी रिजवान के पास में, किसी मुश्ताक के पास में। अरे अभी तो पार्टी शुरू हुई है, बस हो रहा है डांडिया टनाटन टनाटन। बेबी को फिर से पसंद है और वो अब्दुल आके बेबी के बेस पे यूं हाथ मार के जा रहा है और बेबी भी पीछे पलट के स्माइल देके कहती है आ अब्दुल कोपचे में, और फिर अबॉर्शन कराती फिरती हैं। और ये खबरें हमारे सामने आ रही है बहुत बड़े लेवल पे कि जी इस गरबे में कुछ हरे टिड्डे आ गए, उस गरबे में कुछ हरे टिड्डे आ गए। गरबा पंडाल में पहचान छिपा करके घुसे हरे टिड्डे हिंदू युवतियों की बना रहे थे वीडियो। इंदौर से लेकर अहमदाबाद तक पिटाई के कुछ वीडियो वायरल हुए। एक ट्वीट किया जाता है, एक छोटा सा वीडियो क्लिप डाली जाती है। मैं पहले ही स्पष्ट कर दूं, हम इस वीडियो की पुष्टि नहीं करते हैं। साइबर सिपाही शुभम मंगला इस वीडियो की पुष्टि हम बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। हमें नहीं पता है ये वीडियो किस साल का है, किस साल का है, ये वास्तव में अरफा खानम शेरवानी है या उनकी बेटी है या नहीं, हम इसकी भी पुष्टि नहीं करते हैं। लेकिन मैं इसके बारे में क्या कहना चाह रहा हूं उसको आप समझिएगा। सीए एनआरसी प्रोटेस्ट के समय का है, अरफा खानम शेरवानी ने क्या कहा था उसको सुनिए, फिर आपको बात समझ में आएगी। यहाँ पर एक आम राय, कम से कम जितने लोग यहाँ बैठे हुए हैं, कि एक आम राय इसको लेकर बने कि जब तक हम वो आइडियल सोसाइटी बन पाए जहां हमारी मजहबी पहचानों, हमारी मजहबी जो बिलीफ्स हैं, जो हमारे नारे हैं, उनको लेकर एक तरह की का एक्सेप्टेंस पैदा हो, तब तक हम एक इंक्लूसिव प्रोटेस्ट करें। और ये प्रोटेस्ट भी हमें उसी सोसाइटी की तरफ ले जा रहे हैं जहां हम सबको शामिल करेंगे। तो हम अपनी जो आइडियोलॉजी है उससे कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहे हैं। फिर से मैं यहां पर इसको आई वांट टू रीट्रेट, यहां हम अपनी आइडियोलॉजी से कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहे हैं, हम अपनी स्ट्रेटेजी बदल रहे हैं। ये सवाल उठता है, इसके बारे में हमें सोचना होगा कि क्या ये वाकई उस बदली हुई स्ट्रेटेजी का हिस्सा है। गरबे में अरफा अगर पहुंचती है अपनी बेटी के साथ में, साध्वी प्रज्ञा दीदी इन्होंने बहुत अच्छी बात कही है। इन्होंने कहा है कि हम अपनी पूजा पद्धति को शुद्ध रखना चाहते हैं, इसलिए गरबे के पंडालों में हरे टिड्डों का प्रवेश पूरी तरह से वर्जित होना चाहिए। क्या आज वाकई गरबे के आयोजन में हम अपनी पूजा पद्धति को शुद्ध रख पा रहे हैं? मैं आपसे पूछता हूं मेरे दोस्तों, क्या ये हमारी पूजा पद्धति है? क्या ये गरबे के आयोजन का सही तरीका है? हमारी माताएं बहनें, हमारी बहन बेटियां, अब देखिए एक के बाद एक ये कहां पे करवा रही हैं, ये किससे करवा रही हैं? क्या वो करने वाला कोई अब्दुल तो नहीं है? ये देखिए फेस को हमने छुपाया है, हमारी अपनी काम करने का तरीका है, प्रोटोकॉल है, लेकिन ये तस्वीरें आप गूगल करेंगे आपको मिलेंगी। जो बड़ा एक हिंदू समाज है उनकी बात कर रहा हूं। आपने खुद अपने हर त्योहार को कमर्शलाइज, ग्लैमराइज करके रख दिया है। क्या इस मुनव्वर फारूकी के दिल में मां दुर्गा के प्रति थोड़ा सा भी सम्मान होगा क्या? क्या ये सनातन को मानता होगा क्या? जिसके घर में चूल्हा ही तब जलता है जब ये हमारे भगवानों को गालियां बकता है, मजाक बनाता है, अगर वो गरबे में नाच रहा है तो कमजोरी किसकी है मेरे दोस्तों? कमजोरी कहीं ना कहीं हिंदू समाज की है, कमजोरी कहीं ना कहीं हमारी है। गरबे में आना है तो आपको आई कार्ड लेकर के आना है, अपना पहचान पत्र लेकर के आना है। चलिए बहुत अच्छी बात है, स्वागत करता हूं, लेकिन मेरा एक काउंटर क्वेश्चन है। नकली आईडी कार्ड तो लेकर अजमल कसाब भी आया था। अवैध घुसपैठियों तक के पास में भारत देश के आधार कार्ड बन चुके हैं हिंदू नामों के साथ में। ये अकेला इकलौता एक पैमाना नहीं हो सकता कि आप सिर्फ आईडी को चेक करके ये बोलें कि हमने अपनी बहन बेटियों को बचा लिया। बॉलीवुड यहाँ पे हर साल आप देख लीजिएगा, कमोवेश हर साल एक ना एक कोई ऐसी फिल्म आती है या कोई ना कोई फिल्म में एक ऐसा गाना भर दिया जाता है जो कि डांडिया सॉन्ग बन जाता है, जो कि गरबा सॉन्ग बन जाता है। गीत का इतना प्रचार हो जाता है कि जब उस साल डांडिया शुरू होते हैं, गरबे शुरू होते हैं, वो गाना धूम मचाता है। ये सब प्लान्ड होता है, ये सब पैसों का खेल होता है। अब हमारी बहन बेटियां फिर आलिया भट्ट बनने के चक्कर में लग जाती है। जब इन गीतों में फिल्मी पर्दे के ऊपर नायिकाएं अधनंगे कपड़ों में जब वो नाचती हैं, तो हमारी बहन बेटियों को लगता है कि यही उनकी रोल मॉडल है और यही गरबा होता है, यही डांडिया होता है। हमारे समाज में बड़े बुजुर्ग बच्चियों से चर्चा नहीं करते, जो मैं हमेशा कहता हूं, और फिर बच्चियां निकल पड़ती हैं किसी अब्दुल के पास में, किसी रिजवान के पास में, किसी मुश्ताक के पास में टैटू बनवाने। आप आंकड़े निकाल लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा ये टैटू का कारोबार, हुक्का बार का कारोबार कहां कहां पे किन लोगों के हाथ में है, आपको ये बात समझ में आ जाएगी।
जब वहां पे जाती हैं, रजिस्टर में अपना नाम नंबर लिखना होता है, तो सारी डिटेल तो आप पहले ही दे आई, उसके बाद में क्या हल्ला कीजिए, मुश्ताक आ गया गरबे में। मुश्ताक के पास तो आप अपनी डिटेल खुद दे के आई हो ना, जब कमर पे टैटू बनवाया। अब मुझे प्यार हुआ अल्लाह मियाँ के चीखे मचती है, चीखे। कभी बरसात में कहा ये बहुत आसान है टीवी के चैनल पे घंटों तक इस डिबेट को चलाना कि अब्दुल गरबों में क्यों आ रहे हैं, लेकिन कोई ये तो पूछो कि गरबों में तुम चला क्या रहे हो। गरबे के आयोजन करने वाली समिति से कौन बात करे, गरबे में जाने वाले लोगों से कौन बात करे, वहां पे डीजे किसका आ रहा है ये कौन करे, और वहां पे ये मूर्ख पापा की परियां जो आ कर रही है अल्लाह मियाँ पे, इनसे कौन बात करे। अब्दुल क्यों आ रहा है, अमीना क्यों नहीं आ रही। अरे मेरा सवाल बड़ा ये है, अगरचे अमीना आ गई, सकीना आ गई, रुखसाना आ गई, सलमा आ गई, तो क्या, कौन सा कद्दू में तीर मार लोगे तुम भाई। उनका काम और आसान हो जाएगा, वो अफसाना वो रुखसाना ही ले जाएगी दो चार पूजा को उठा के। क्या होता है, नवरात्रि शुरू होती है, हम आपस में एक दूसरे को मैसेज करते हैं विश करने के लिए, क्या लिखते हैं, 9 दिन दुर्गा दुर्गा, उसके बाद मुर्गा मुर्गा। याद आया, 3-4 महीने पहले ही बोली थी मैंने ये बात। 9 दिन दुर्गा दुर्गा, उसके बाद मुर्गा मुर्गा, नीचे लिख देंगे हैप्पी नवरात्रि। क्या सामने वालों ने कभी लिखा 30 दिन का रोजा रोजा, उसके बाद मोजा मोजा, 30 दिन का रोजा रोजा, उसके बाद मोजा मोजा? नहीं, किसी ने नहीं लिखा होगा, क्योंकि उनको अपने मजहब की इज्जत है, वो अपने दीन की इज्जत करना जानते हैं। तो हिंदू समाज, सनातनी लोग इतने गए गुजरे हैं, हम खुद अपने तीज त्योहार की इज्जत नहीं करेंगे, दूसरों से कैसे एक्सपेक्ट करोगे आप कि वो आपके तीज त्योहार की इज्जत करें। बस आज की रात है, कल से वही सियापे हैं, जी भर के नाच लो, ना घर वाले ना मापे हैं। अरे अभी तो पार्टी शुरू हुई है, बस हो रहा है डांडिया टनाटन टनाटन। सारा दोष अब्दुल का है क्या, मुझे बताइए। कैसे हमारे त्योहारों को प्रदूषित किया गया है, ये बॉलीवुड के भांड। हमने क्यों अभियान चलाया बाइकॉट बॉलीवुड, हमने क्यों कहा बॉलीवुड का संपूर्ण बहिष्कार करो। ये वो चीजें हैं जो मैं बोलना भी उचित नहीं समझता। आप लोग ये इतनी सिंपल अंग्रेजी पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, देखिए क्या लिखा है। क्यों ना इनका बहिष्कार करें पूरी जिंदगी के लिए। आप देखो तो सही, बहुत सारी ऐसी रिपोर्ट्स हैं जहां में बताया गया है कि 90 के दशक से बाद गुजरात के आंकड़े आए थे सामने कि हाँ, ये कड़वा सत्य है, नवरात्रि के बाद में एबॉर्शंस की संख्या अचानक से बढ़ जाती है। मतलब बिन ब्याही कुंवारी बच्चियां जो गर्भ धारण कर लेती हैं, खेलने जाती हैं गरबा, लेके आती है गर्भा, गर्भ धारण कराती है। दैनिक भास्कर की न्यूज है ये, पिछले समय की है, इस साल की नहीं है। मीडिया रिपोर्ट्स ये बताती हैं कि गरबे का भक्ति से बहुत कम संबंध रह गया है। ये चाटा है, ये तमाचा है हम हिंदुओं के मुंह पर कि हाँ, सच ये है कि गरबे का भक्ति से बहुत कम संबंध रह गया है। गुजरात में गरबे के बाद एबॉर्शन यानी कि बच्चा गिराने की संख्या बढ़ जाती है, और इस दौरान गर्भ निरोधक गोलियों और कॉन्डम की बिक्री में आम दिनों की तुलना में 50% की बढ़ोतरी हो जाती है। ये बहुत शर्म की बात है। बिन ब्याही मां बन जाना, कुमारी लड़कियों का गर्भ धारण करना, गर्भ निरोधक गोलियों की सेल बढ़ जाना, कॉन्डम की सेल बढ़ जाना, ये वो आंकड़े हैं जिसको आप कैसे झुटलाओगे, हिंदू समाज कैसे नकारेगा। आसान तो बहुत है ये बोलना कि ये विज्ञापन हमारे धर्म का अपमान है, लेकिन मैं ये पूछता हूं कि जो बच्चियां गरबा खेलने जाती हैं, गर्भ लेके आती हैं, क्या वो धर्म का सम्मान है? क्या वो धर्म का अपमान नहीं हो रहा? गुजरात की पूर्व मुख्यमंत्री आनंदीबेन पटेल जब गुजरात की मंत्री थी, तो उन्होंने खुद इस तथ्य को स्वीकार किया था। इसके बाद गरबा पंडालों के बाहर कॉन्डम वेंडिंग मशीन तक लगाई जाने लगी। जैसे आपके यहाँ पानी के डिस्पेंसर होते हैं ना, कहीं पे थक जाओ तो पानी पी लो, सरकार द्वारा गरबा पंडाल के बाहर कॉन्डम की मशीनें लगाएगी, बटन दबाओ कॉन्डम। मैंने नहीं किया, सरकार ने किया था। मतलब ये चीजें वहां पे हो रही थी। कई पेरेंट्स ने अपने बच्चों पर नजर रखने के लिए प्राइवेट जासूसों का भी सहारा लिया था। डीजे कल्चर हमारे यहाँ कब था?
गरबे हमारे आज से नहीं खेले जा रहे हैं, सैकड़ों वर्षों की परंपरा है, आज की नहीं है। क्या सैकड़ों साल पहले ये गाने थे अल्लाह मियां? क्या सैकड़ों साल पहले ये डीजे सिस्टम हुआ करते थे? अरे हमारी स्त्रियां, हमारी नारियां, हमारी माताएं बहनें, हमारे घर की बुजुर्ग महिलाएं, वो गरबा गाती थी, वो गरबा करती थी, वो लेडीज संगीत जिसको बोलते हैं, वो ढोल पे थाप पे वो एकदम लोक संगीत हुआ करता था, उसमें गरबा होता था, उसमें शालीनता होती थी, उसमें मर्यादा होती थी, वो देवी के गीत होते थे, देवी की उपासना की जाती थी, वो था गरबे का सही स्वरूप। लेकिन हमने डीजे लगा करके ऐसी की ऐसी कर ली। अब गरबे में क्या बज रहा है? बेबी को बेस पसंद है, बेबी को बेस पसंद है, और वो अब्दुल आके बेबी के बेस पे यूं हाथ मार के जा रहा है, और बेबी भी पीछे पलट के स्माइल देके कहती है, आ अब्दुल कोपचे में, और फिर अबॉर्शन कराती फिरती है। ये कड़वी सच्चाई है। मैं जानता हूं जब ये बोल रहा हूं तो मेरे दिल में कितना दर्द है, मुझे बोलने में अच्छा नहीं लग रहा, मैं जानता हूं शायद आपको सुनने में भी अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन क्या करूं, बोलना पड़ता है। हिंदुओं के प्रमुख त्योहारों में से एक नवरात्रि के कार्यक्रमों को लेकर के बॉम्बे हाई कोर्ट ने शुक्रवार यानी कि आज 30 सितंबर 2022 को कहा कि गरबा और डांडिया के लिए डीजे और लाउड स्पीकर की आवश्यकता नहीं है। वेरी गुड, बिल्कुल सही कहा है। कोर्ट ने अपने फैसले में यह भी कहा है कि नवरात्रि महापर्व में समाज में देवी शक्ति की पूजा कर रहा है, जिसे एक बिंदु पर ध्यान लगाने की आवश्यकता है, जो कि शोर के माहौल में नहीं किया जा सकता है। तालियां, बहुत सुंदर। मैं कहता हूं ये एक्चुअली वास्तव में कोई हिंदुत्व को फॉलो करने वाला व्यक्ति होगा, कोई सनातन को सही रूप में मानने वाला व्यक्ति होगा, ऐसी स्टेटमेंट वही दे सकता है। बॉम्बे हाई कोर्ट के जस्टिस सुनील शुक्रे और गोविंद सनप की बेंच ने कहा है, डांडिया और गरबा एक धार्मिक उत्सव के आंतरिक अंग है। बिल्कुल सही कहा है। डांडिया और गरबा हमारे नवरात्रों के बिल्कुल अभिन्न अंग है, पूरी तरह सहमत है, बहुत अच्छी बात कही है। इसलिए इन कार्यक्रमों को विशुद्ध रूप से पारंपरिक और धार्मिक तरीके से किया जा सकता है। जज साहब के लिए तालियां तालियां तालियां। हो सकता है आप में से कुछ लोग आज मुझे एंटी हिंदू बोल देंगे, आप लोग कह देंगे शिवम भाई का हिंदुत्व मर गया है, लेकिन मैं जानता हूं मेरे दोस्तों, मैं बहुत खुश हूं इस फैसले से, क्योंकि वैसे हमारा समाज नहीं मान रहा, वो अल्लाह मियां पे नाच रहा है। शायद जज साहब के इस फैसले से अगर डीजे नहीं बजता वहां पे, कम से कम अल्लाह मियां भी बजना बच जाएगा, वरना नवरात्रों में तो अल्लाह मियां ही हो रहा है सबसे। क्या किसी भी हनुमान चालीसा में कोई अब्दुल आया? क्या किसी हनुमान चालीसा में कोई हरा टिड्डा आया? क्यों नहीं आता हनुमान चालीसा में? गरबे में ही क्यों? क्योंकि गरबे में ऐसी तस्वीरें उनको देखने को मिलती हैं। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने टैटू के विषय में कुछ बोला था अपनी रैली में, उसको समझिए। आपने अपने पूरे शरीर को इस प्रकार से कर दिया है भाई, लेकिन मेरी प्रार्थना है अभी सभा में ध्यान दीजिए, आप अपना शर्ट पहन लीजिए भैया। मैं आपके प्यार के लिए आपका बहुत आभारी हूं, आपका बहुत आभारी हूं। यही नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवाओं के क्रेज को देखते हुए उनसे अपील की और कहा कि मेरे लिए अपने शरीर को कष्ट देने की जरूरत नहीं। आपका प्यार मुझे मंजूर है भाई, लेकिन अपने शरीर पर इतना कष्ट मत दीजिए। वो गुजरात से आते हैं, उन्होंने भी गरबे के दृश्य देखे होंगे, उनको भी ये सारी बातें मालूम होगी। वो संभवतः वहां पे नहीं बोल पाए, वो संभवतः वहां पे उस विषय पे नहीं बोल सकते, वो बहुत बड़े पद पे है। उन्होंने एक चुनावी रैली में किसी शख्स ने अपनी पूरी कमर पे मोदी जी का चित्र बनाया था, उसको लेकर के बोला कि आपका प्यार मेरे सर आंखों पे, लेकिन अपने शरीर को इतना कष्ट मत दो। शर्ट पहन लो भाई, शर्ट पहन लो, मतलब अपनी नंगी कमर ढक लो। ये भी कोई मोदी का प्रचार कर रही हैं, कोई चीता का प्रचार कर रही हैं। क्या ये सारी बातें इन पे लागू नहीं होती कि आपका प्यार मोदी के प्रति, आपका सम्मान सर आंखों पे, लेकिन जो आप ये कर रही हैं ये कतई हमारे धर्म का हिस्सा नहीं हो सकता, नवरात्रि का गरबे का हिस्सा नहीं हो सकता।